हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएमए के इस पेपर में। और आज हम लोग एक और क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, ट्रेस द कर्व x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इज इक्वल टू a का पावर 2/3। जिसको इस ग्राफ को, इस कर्व को हम कहते हैं स्ट्रैड। ठीक है, जिस तरीके से स्टूडेंट हमें पता है कि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। यही ना होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस तरीके से होता है। ठीक उसी तरीके से हमें, अच्छा एक बात और ध्यान रहे कि भाई कोई भी ग्राफ होता है ना तो उसमें कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं, जिसके बाद जैसे सिमेट्री एक बेसिक रूल है कि भाई उससे पता चलता है हमें कि एक्स के अबाउट सिमेट्री है, मतलब एक्स के ऊपर जितना उतना ही नीचे, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मतलब वाई के इधर जितना उतना ही इधर। उस तरीके से एक और होता है कि ये लाइन होता है वाई इक्वल टू एक्स लाइन, इस लाइन के ऊपर जितना उतना ही नीचे। एक होता है वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, इसके ऊपर जितना उतना ही नीचे। तो वही है, ये तो एक हो गया सिमेट्री। फिर उसके बाद होता है ऑरिजिन से पास कर रहा कि नहीं, ऑरिजिन टेंजेंट एट ऑरिजिन। फिर और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके मदद से हम लोग कर्व को ट्रेस करते हैं। जैसे सर्कल का तो हमें पता है कि हाँ जी सर्कल ग्राफ ऐसा होता है, पर इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा इसी को हम लोग पता करेंगे आज के क्लास में और ट्रेस करेंगे, मतलब ड्रॉ करेंगे ग्राफ को। तो देखिए सबसे पहले तो क्या बोला गया क्वेश्चन, ट्रेस द कर्व दिस, इसका नाम है स्ट्रैड। कैसे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले समझिए, लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस इज रिलेशन नंबर 1। आइए आगे, हमने नंबर 1 लिखा सिमेट्री। सिमेट्री में क्या है, द इक्वेशन ऑफ कर्व डज नॉट चेंज व्हेन वी पुट -x फॉर x एंड -y फॉर y। कि अगर इस इक्वेशन में x के जगह पर -x और y की जगह पर -y पुट कर देना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पुट करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर 2 का पावर 1/3, पावर इसको लिख सकते हैं पावर 2 का पावर 1/3, तो स्क्वायर ही है समझिए, स्क्वायर का पावर 1/3, तो कोई चेंज नहीं होगा। -x पुट कर दिए x के जगह पे, -y पुट दिया y की जगह पे, तो इसका मतलब क्या होता है, जो कर्व हो गया वो सिमेट्रिकल हो गया। किसके अबाउट, अपोजिट क्वाड्रेंट में। मतलब ये जो रूल होता है कि x की जगह पे -x के पुट करने से y की जगह पे -y पुट करने से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है कर्व के इक्वेशन में, तो फिर बोलेंगे कि जो कर्व है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में, मतलब इधर जो उधर ही है, इधर जितना उतना ही अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है ना। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट इन क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आ जाइए ऑरिजिन। सिंस बाय पुटिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, then both side of curve does not satisfy, hence the curve does not passes through the origin। अब देखिए क्या कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करिए, तो यहाँ 0 पुट करिए तो 0 का कब कुछ भी करिए 0, यहाँ पे 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल क्या होगा, 0 इक्वल टू a का पावर 2/3। दोनों साइड इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि बोथ साइड आर नॉट इक्वल्स। तो मतलब हम क्या कह पा रहे हैं कि जब दोनों साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये कर्व ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है। अगर ऑरिजिन से पास करता है तो x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पुट करने से सेटिस्फाई करता है, तो ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं कि ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, कि भाई ये जो कर्व को कहाँ कहाँ कट करेगा। तो आइए पॉइंट देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पता करते थे कि x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, उसको पता करने के लिए y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो पुट y इक्वल टू 0 इन द कर्व, क्या मिलेगा हमें, जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा x का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3। x का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3 क्या होगा, पावर 1/3 कट जाएगा, बचेगा क्या, x स्क्वायर इक्वल टू y a स्क्वायर। फाइनली क्या होगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब a बचेगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। फाइनली क्या करेंगे, दैट इज द कर्व कट्स द x एक्सिस एट a, 0, मतलब x में a है, y में तो 0 है ना, तो x में a 0 माइनस a 0। तो समझिए जो भी ग्राफ बनेगा वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है और कहाँ कट कर रहा है, a, 0 पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और फिर -a, 0 पर कट कर रहा है। इतना हमें पता चला। और अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल मतलब इधर जो है उधर ये, इधर जो है वही, मतलब दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, आगे चल के हम देखेंगे। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से हम दूसरा पता करते हैं कि अगेन पुट x इक्वल टू 0 इन द कर्व, इन द इक्वेशन ऑफ कर्व वी गेट, जब x 0 पुट करेंगे तो आएगा y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3। फिर वही चीज 1/3 ओमिट हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, y का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और रूट कैंसिल होके आएगा y इक्वल टू प्लस माइनस a। तो मतलब x में 0 a 0 a 0 माइनस a, तो क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो गया y एक्सिस में 0, a पर कट करेगा और 0 माइनस a पर कट करेगा। यहाँ पे 0 और a पर कट करेगा, और यहाँ पे नीचे कहीं जो ग्राफ होगा 0 माइनस a पर, कुछ सर्कल के जैसा लग रहा है क्या। अब 4 जगह कट कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर नहीं रहा है, सिमेट्रिकल अपोजिट क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट आइए रीजन। रीजन जब हम पता करेंगे ना स्टूडेंट, तो यही चीज हमें बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत चीज सिखाने वाला है ये रीजन। रीजन क्या बोलता है जी, फ्रॉम
द इक्वेशन ऑफ कर्व वी, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व से क्या है, वहां पे क्या था, x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3, तो हमने क्या करा, x का पावर 2/3 को इधर भेज दिया, तो आएगा y का पावर 2/3 इक्वल टू x का पावर 2/3 माइनस y का पावर 2/3 इक्वल टू x का पावर 2/3 माइनस a का पावर 2/3 माइनस x का पावर 2/3, ये आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको पता है यहाँ पे जैसे ही x ग्रेटर देन a पुट करेंगे, यहाँ का x जो है a से बड़ा अगर पुट करेंगे तो ये पूरा नेगेटिव दे देगा, तो इमेजिनरी, और माइनस से छोटा पुट करेंगे तो भी इमेजिनरी। अब ये कैसे होगा, जरा समझिए थोड़ी देर के लिए, आप ऐसा मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि a का पावर 2 का पावर 1/3 माइनस x का पावर 2 का पावर 1/3, ऐसा समझ लीजिए। ऑब्वियसली पावर का पावर आपस में वही 2/3 कर देगा मल्टीप्लाई होकर। तो देखिए ना, यहाँ पे आपको बहुत ऐसे रिजल्ट हमने प्रीवियस में भी क्वेश्चन में डिस्कस करे हैं कि अगर यहाँ का x इस a से बड़ा दे देंगे तो भाई इसमें से बड़ा घटने लगेगा तो नेगेटिव है ना, और भाई इधर क्या है, y का पावर 2 इक्वल टू समथिंग है, तो y का पावर 2 कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, y का पावर 2 का पावर 1/2 है, 1/3 है ना, तो y का पावर 2 कभी तो नेगेटिव होगा नहीं, तो मतलब इमेजिनरी वाली बात हो जाएगी। तो मतलब x जो है a से बड़ा नहीं रख सकते, और एक बात यहाँ मतलब x जो है वो माइनस a से छोटा भी नहीं रख सकते, क्योंकि माइनस a से छोटा रखेंगे तो भी वो बड़े का काम करेगा, क्योंकि स्क्वायर है। सेम कॉन्सेप्ट हमने और भी क्वेश्चन में डिस्कस करा है, वहां बहुत डिटेल में बताया गया है, यही बात है। तो वहां मतलब सिंपली कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे कि x a से ज्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम, ये y का स्क्वायर समथिंग नेगेटिव आ जाएगा, तो किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। x माइनस a से छोटा लेंगे तो भी y इमेजिनरी हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि x जो है a से ज्यादा नहीं हो सकता और माइनस a से कम नहीं हो सकता। तो ये सो नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज ऑन द LHS ऑफ x इक्वल टू माइनस a, मतलब x इक्वल टू माइनस a से इधर नहीं हो सकता, कर्व इधर नहीं हो सकता, और x इक्वल टू a के इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे तो y इक्वल टू यहाँ a के ऊपर नहीं हो सकता और इसके नीचे नहीं हो सकता, यही रीजन निकल के आ रहा है सामने। देखिए दूसरा हमने कहा है कि इफ वी पुट सिमिलरली फ्रॉम, अब x के लिए सॉल्व कर दिया हमने, x का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3 माइनस y का पावर 2/3, फिर से वही बात कि y जो है a से अगर अधिक लेंगे तो प्रॉब्लम, y a से अधिक लेंगे तो इमेजिनरी x हो जाएगा, और y अगर माइनस a से छोटा लेंगे तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि जो y इक्वल टू प्लस a के ऊपर नहीं होगा और y इक्वल टू माइनस a के नीचे नहीं होगा। कितना सिंपल है। तो बस, और आगे एक लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि ऑल्सो बाय कंपेयरिंग द x का पावर 2/3 और y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3 विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल, कि इसको हम कर रहे हैं सर्कल के इक्वेशन से कंपेयर। तो हम देख रहे हैं कौन सा सर्कल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे y में पावर 2/3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2/3 है, यहाँ पे पावर 2 है, मतलब इधर का पावर जो है वो ज्यादा है, अधिक है। तो हम क्या यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं कि सिंस 2/3 इज लेस देन 2, मतलब इधर 2 वाला अधिक है, तो ऑब्वियस है कि जो सर्कल के अंदर ही इसका ग्राफ होगा, है ना, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सर्कल के ही जैसा है, सर्कल के जैसा वही पॉइंट पे कट कर रहा है, सिमेट्री भी अपोजिट क्वाड्रेंट में है, सारी चीजें सर्कल के जैसा है, बस फर्क क्या है, तो डिग्री क्या, कि यहाँ पे लेस देन है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। क्या होगा ग्राफ, तो कह सकते हैं कि क्या बोला गया कि ऐसा इसलिए, तो द गिवन कर्व विल बी इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल के अंदर होगा। अच्छा, हेंस द ग्राफ विल बी लाइक एज दिस, इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। बाकी क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है, यहाँ पे तो जस्ट हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि कहीं पे भी आपको कैलकुलेशन वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझे हुए हैं इन सब चीज़ों को, और आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे एग्जाम्स के लिए। चलिए, बाकी आप लोग ना अगले सेमेस्टर्स की क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। मिलते हैं अगले क्लास में किसी और अगले क्वेश्चन के हिंट के साथ। चलिए।